प्राचीन भारत में एक समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सुधाकर था। सुधाकर बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन किसी भी तरह उसके खेतों में फसल अच्छी नहीं होती थी। वह हमेशा अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि उसकी मेहनत कभी रंग क्यों नहीं लाती। एक दिन सुधाकर ने सुना कि बुद्ध उनके गांव के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि वह बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेगा और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परिश्रम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुधाकर, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे विचार और तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुधाकर ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं आपकी बात समझा नहीं। कृपया इसे विस्तार से समझाएं। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। वह सोचता था कि वह गरीब ही रहेगा और कभी सुखी नहीं हो सकता। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने उसे एक बीज दिया और कहा, यह बीज तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसे अपने बगीचे में बोओ और इसके बारे में अच्छे विचार करो। यह बीज तुम्हें वैभव और समृद्धि देगा। ब्राह्मण ने बीज लिया और अपने बगीचे में बो दिया। हर दिन वह उस बीज के पास बैठकर उसकी प्रशंसा करता और कहता, यह बीज एक सुंदर वृक्ष बनेगा, यह मुझे फल और छाया देगा। कुछ महीनों बाद वह बीज एक विशाल वृक्ष में बदल गया और ब्राह्मण को बहुत से फल और छाया देने लगा। बुद्ध ने सुधाकर की ओर देखा और कहा, सुधाकर, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर तुम अपने खेतों के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार रखोगे तो तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। तुम्हारे विचार तुम्हारे वास्तविकता को आकार देते हैं। सुधाकर ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और समझा। उसने सोचा, मैं हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहा हूं, इसलिए मेरे साथ बुरा ही होता रहा है। अब से मैं सकारात्मक सोचूंगा और अपने खेतों के बारे में अच्छे विचार रखूंगा। सुधाकर ने अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह हर सुबह अपने खेतों में जाता और कहता, मेरी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। मेरे खेत हरे भरे होंगे और बहुत से अनाज देंगे। उसने पूरे मन से मेहनत की और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखा। कुछ ही महीनों में सुधाकर के खेत हरे भरे हो गए और फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अपने जीवन में समृद्धि देखी और समझा कि उसके विचारों का प्रभाव उसकी वास्तविकता पर कितना गहरा होता है। इस तरह सुधाकर ने आकर्षण के सिद्धांत को समझा और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। उसने जाना कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और सकारात्मक सोच से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा से सुधाकर का जीवन बदल गया और वह खुशहाल और समृद्ध हो गया।